के कपड़ा बांध के इसमें आग लगा दो, मुझे भूख बहुत लगी है। तलवार से इसको काट काट करके इसका वध कर दूंगा। तो अक्षय कुमार को मार डालते हैं, तो अक्षय कुमार को मार डालते हैं। तो हनुमान जी सीता जी को देख लेते हैं कि अशोक वाटिका में सीता जी बैठी हैं। सीता जी किस तरह बैठी हैं? निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत, और देखी जानकी दीन। अपने पैरों की तरफ आंख झुकाए हुए राम के चरणों का स्मरण करते हुए सीता जी बैठी हुई हैं। उनको देख के बहुत दुखी होते हैं पवन तनय। इसी बीच में रावण अपने स्त्रियों के साथ आ जाता है डराने धमकाने। अब वो क्या कहता है, चूंकि रावण को श्राप था किसी स्त्री को बलपूर्वक उसके इच्छा के बगैर अगर हाथ लगाया तो वो नष्ट हो जाएगा, इसलिए वो उससे उनके मन को टटोलता है कि अपने मन से अगर हो आ जाए साथ में। तो वो वहाँ पे तुलसीदास जी ने लिखा है कि बहुविधि खल सीतहि समुझावा, असाम दान भय भेद दिखावा, कह रावण सुन सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी, तब अनुचरी करऊं प्रण मोरा, और एक बार बिलोक मम ओरा। इन सब स्त्रियों को मंदोदरी तुम्हारी दासी बना दूंगा, तुम एक बार प्रेम से मेरी ओर देख लो। तृणधारी ओट कहती भय देही, और सुमिरी अवधपति परम स्नेही। भगवान राम का स्मरण करके एक तृण ऐसे करके का ओट लेकर के बोल रही है सीता जी। क्या बोल रही है? सुन दस मुख खद्योत प्रकाशा, अकबहू की नलिनी करई विकासा। कभी जुगनुओं के प्रकाश से क्या कमल खिल सकता है? असमन समुझी कहती जान की, अखल सुध नहीं रघुबीर बाण की। अरे रावण, दुष्ट रावण, तुमको याद नहीं है तुम भगवान राम के बाण का? खसट सूने हरियाणे सी मोही, अधम निर्लज्ज लाज नहीं तोही। अरे दुष्ट, सूने में तुम मुझको हर लाया है। अरे अधम निर्लज्ज, तुमको जो है शर्म नहीं आती परिस्थिति हरण का। तब रावण क्या कहे सी सकल निश्चरणी भुलाई, असीतहि बहुविधि त्रास जाई, मास दिवस माँ कहा न माना, तो मैं मार भिखारी कृपाना। यदि एक महीने में इसने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इस तलवार से इसको काट काट करके इसका वध कर दूंगा। अब ऐसा कह के चला गया। इसी बीच में जब चला गया तो मौका मिला, तो हनुमान जी ऊपर बैठे हुए हैं। तो उन हनुमान जी ने, अच्छा इधर क्या हुआ कि त्रिजटा नाम की एक राक्षसी थी, उसको स्वप्न आता है और सब राक्षसियों को जो डरा रही थी सीता जी को, सब राक्षसों को बताती है वो कि मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि एक बंदर ने लंका को जला दिया और रावण गधे में बैठ के दक्षिण दिशा में जा रहा है नग्न, और विभीषण को राज्य मिल गया। इसलिए तुम सीता जी की सेवा करो। तो सब डर गई और सब सीता जी की सेवा में सीता जी को अकेले छोड़ के चली गई। त्रिष्टा भी चली गई। अब सीता जी को दुखी देख करके कि क्या करें, मर जाए, वो त्रिष्टा से कहती है कि आग ला दो, मैं जल जाऊं, नहीं सहज जाती है। त्रिष्टा बोले नहीं, रात हो गई है। अब फिर अशोक को कहती है कि हे अशोक, उसके कोमल पत्ते लाल होते हैं, तो बोले तुम ही अंगार गिरा दो और अपना नाम अशोक सिद्ध कर दो, अशोक, जो शोक को हर ले। तो फिर हनुमान जी जो है कपि करी हृदय विचारी, दीन मुद्रिका डारी, तब जनु अशोक अंगार,
दीन हर्ष उठ कर गए हो। मानो अशोक ने कोई अंगारा गिरा दिया, ऐसे भगवान राम की दी हुई मुद्रिका वो गिरा देते हैं नीचे। सीता जी ने उठा लिया हाथ से, तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर, उसमें राम नाम लिखा हुआ बड़ी सुंदर है। चकित चितो मुदरी पहचानी, हर्ष विषाद हृदय कुलानी। चकित है और मुदरी तो पहचान लिया, पर यहाँ आई कैसे? जीत को सके अजय रघुराई, माया ते अस रच नहीं जाई। अजय भगवान कौन जीत सकता है, और माया से ऐसी मुद्रिका बनाई नहीं जा सकती। सीता मन विचार कर नाना, तो मधुर बचन बोले हनुमाना। सीता जी विचार कर रही कि ऐसा क्या है। उसी समय हनुमान जी मीठे वाणी में बोलते हैं और भगवान राम की पूरी कथा सुना देते हैं शुरू से अंत तक। तो सीता जी रामचंद्र गुण बरनई लागा, असुनतहि सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि होते सब कथा सुनाई। पूरी कथा सुना दी हनुमान जी ने। श्रवणामृत जय कथा सुहाई, और कही सो प्रगट होत किन भाई। जो ऐसी सुंदर अमृत समान वाणी से भगवान कथा सुना रहा है, वो भैया आप कौन हो, प्रकट हो जाओ। तब हनुमान जी छोटा रूप धारण किए थे, पहुंच गए। फिर दूसरी तरफ मुंह करके सीता जी बैठ जाती हैं, ये बंदर ये कौन है? तो कहते हैं कि मैं राम का दूत हूं। तो सत्य शपथ है, भगवान की शपथ लेकर कहता हूं। तो सीता जी कहती हैं कि नर बानरई संग कहु कैसे, और कही कथा भई संगति जैसे। मनुष्य और बानर से दोस्ती कैसे हो गई? तो पूरी चीज बताते हैं हनुमान जी। बोले मैं ही लाया हूं मुद्रिका और मैं उनका दास हूं। जब फिर उनको विश्वास हो जाता है। अशोक वाटिका में हनुमान जी माता जानकी के पास पहुंच तो गए हैं, पर आगे क्या होता है ये हमारे दर्शकों को बताइए। जी बहुत बढ़िया प्रसंग है ये। तो सीता जी मुद्रिका देख करके और हनुमान जी के ये बताने पर कि मैं भगवान राम का दूत हूँ, शपथ खा के कहता हूँ, तो सीता जी को फिर विश्वास हो जाता है। तो कपि के बचन सप्रेम सुनि, उपजा मन विश्वास, जाना मन कम बचन यह, कृपा सिंधु कर दास। समझ जाती हैं कि ये राम का दास है और कहती हैं कि बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, अभय उतात मोह कहाँ जल आना। मैं तो दुख के समुद्र में डूब रही थी, रावण अभी धमका के गया है, लेकिन तुमसे मिलकर के तुम मेरे लिए एक जलयान हो गए, बचा लिया मुझको। अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। अब बताओ भगवान राम लक्ष्मण किस तरह सुखी हैं, कैसे हैं? कोमल चित कृपाल रघुराई, और कपि के हेतु धरी निठुराई। भगवान बड़े दयालु हैं। किस कारण से, मेरे से क्या गलती हो गई कि ऐसी निठुरता रख लिया है, मेरा कोई खोज खबर नहीं ले रहे हैं। सहज बानी सेवक सुखदायक, अकबहू को सुरति करत रघुनायक। उनका तो सहज बाण है अपने भक्तों को याद रखना, तो क्या कभी मेरी याद करते हैं? कबहू नयन मम शीतल गाता, होई है निरखी श्याम मृदु गाता। कभी मेरे नयनों को भगवान राम देखने को मिलेंगे क्या, जिससे मेरा शरीर को ठंडक पहुंचे और मेरे नेत्र प्रसन्न हो जाए। बचन आव नैन भर बारी, आहा नाथ हाँ निपट बिसारी। सीता जी दुखी हो जाती हैं, आंसू आ जाते हैं, बोल नहीं आ रहा है। कहते आहा
तो नाथ ने मुझे निपट रूप से बिसरा दिया। देखी परम बिरहा कुल सीता, अब बोला कपि मृदु बचन विनीता। बहुत दुखी देख करके हनुमान जी बोलते हैं, मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, अतब दुख दुखी सुकृपा निकेता। आपके दुख से दुखी है, वैसे तो कुशल है। जनी जननी मानहु जिय ऊना, तुम ते प्रेम राम कै दूना। आपसे दूना प्रेम है भगवान राम को आपके प्रति, इसलिए मन में आप कोई ऐसा मत लाओ। जैसे ही संदेश मिल जाएगा तो फिर कोई देर नहीं लगेगी। निश्चर निकर पतंग सम, रघुपति बाण कृशान, अजननी हृदय धीर धरु, अजरे निशाचर जान। जो रघुवीर होति सुधि पाई, अकरते नहीं विलंब रघुराई। राम बाण रवि उए जानकी, अतम बरूथ का कृपा जातु दान की। जैसे अगर सुध पाए होते तो अब तक विलंब नहीं करते भगवान। अबहि मातु मैं जाऊं लवाई, प्रभु आय सुनहि राम दुहाई। हे माता मैं तो अभी ले जा सकता हूं, लेकिन प्रभु की आज्ञा नहीं है, ये मैं शपथ करके कहता हूं। तो कछुक दिवस जननी धरु धीरा, और कपिन सहित आई है रघुबीरा। थोड़े दिन माता धीरज धरो, कपियों के साथ में भगवान आएंगे। निश्चर मारी तो ही ले जई हैं, अतिहु पुर नारदादि जस गए हैं। राक्षसों को मारकर तुमको ले जाएंगे, इसलिए कुछ दिन धीरज धरो। अब हनुमान जी कैसे है? छोटे से बंदर के रूप में, अब बातें इतनी बड़ी कर रहे हैं। तो सीता जी कहती हैं कि है सुत कपि सब तुम ही समाना, अजातु धान अति भट बलवाना। क्या सब लोग तुम्हारे जैसे ही हैं, छोटे छोटे? यहाँ तो निश्चर तो बहुत भयंकर है, बलवान है। मोरे हृदय परम संदेहा, असुनि कपि प्रगट कीन निज देहा। बोले मुझे बड़ा संदेह है, कैसे जीतोगे? तो ऐसा सुन करके हनुमान जी ने अपना प्रकट किया, बड़ा विशाल शरीर। तो कैसा शरीर है हनुमान जी का? कनक भूधराकार शरीरा, असमर भयंकर अति बलबीरा। सीता मन भरोस तब भयऊ, अपुनि लघु रूप पवन सुत लयऊ। जब भयंकर रूप देखती हैं बड़ा विशाल, तब सीता जी को विश्वास हो जाता है कि हाँ ये कुछ कर सकते हैं। फिर उन्होंने छोटा रूप धर लिया और कहा कि माता मुझे भूख बहुत लगी है। तो बोले यहाँ तो रक्षक हैं, कैसे खाओगे? तो बोले आपकी कृपा हो जाए, इनके मुझे कोई डर नहीं है। तो जा करके उन्हें तो उत्पात करना था, अशोक वाटिका को उखाड़ने लगे, तोड़ तोड़ के फल पेड़ को गिरा गिरा के डाल ले। और रावण की वाटिका थी अशोक वाटिका, पता लगा तो रावण ने बहुत सारे राक्षसों को भेजा, तो मार मार करके मार डाला राक्षसों को। फिर उसने अक्षय कुमार अपने छोटे बेटे को भेजा, वो बड़े उससे राक्षसों को साथ लेके बहुत बहादुर था, वो आता है तो अक्षय कुमार को मार डालते हैं हनुमान जी। जब देखे अक्षय कुमार मारा गया, तब मतलब कहे कि यार ये तो बंदर कुछ कठिन है। लोगों ने आके जो बचे हुए तो बोले ये मरकट बड़ा भारी है। तब उसने इंद्रजीत को भेजा कि बोले मारना मत, बांध के ले आना, देखो कहाँ का की बंदर आया हुआ है। मारे सुध जन बांधे से हुई, देखो किस कहाँ करे आही, कहाँ का है बंदर है। तो इसके बाद उस खूब लड़ाई होती, उसके भी सारे लोगों को मार डालते हैं। तो फिर उसने जो है ब्रह्मास्त्र चला दिया, इंद्रजीत ने। हाँ, इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र तो ही साधा, और कपि मन कीन विचार,
जो न ब्रह्म सर मानो, महिमा मिटई अपार। हनुमान जी सभी लोगों के अस्त्रों से मतलब निर्भय थे, कोई अस्त्र काम नहीं करता था हनुमान जी के ऊपर, न ब्रह्मास्त्र न कुछ। लेकिन कहे कि अगर ब्रह्मास्त्र का नहीं मानूंगा तो इसकी महिमा मिट जाएगी। तो फिर वो जो है ब्रह्मास्त्र में बंध जाते हैं, फिर नाग पांच से बांध करके ले जाता है। जानबूझ के हनुमान जी ऐसा हाँ। करते हैं। तो यहाँ पे तुलसीदास जी ने कहते हैं, भगवान शंकर कहते हैं पार्वती जी से कि जा सुनाम जपी सुनहु भवानी, अभव बंधन काटहि नर ज्ञानी। जिसका नाम जप करके लोग भवसागर से तर जाते हैं, तासु दूत की बंध तर आवा, और प्रभु कारज लगी कपि ही बंधावा। हे पार्वती जी, क्या उसका कभी दूत कभी बंधन में आ सकता है? लेकिन भगवान के काम के लिए ही अपने को बंधा लिया कि देखे रावण आए कैसा। तो फिर पकड़ के ले जाता है और रावण पूछता है कि तुम कहाँ के आए हो, जो तुम्हारे ने मेरे लड़के को मार दिया, शोक वाटिका उजाड़ दिया। तो बोले कि मैं तो भूखा था, खा रहा था बानर के स्वभाव से, जो मुझे मारा मैंने उसको मारा। और बताया, अपना परिचय दिया। क्या परिचय दिया कि कहाँ कौन हो? तो कहा कि सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जा सुबल बिरचित माया, जाके बल बिरंची हरि ईसा, अपालत सजत हरत दस सीसा, जाबल शीस धरत शासन, अंडकोश समेत गिरि कानन, धरई जो विविध देह सुर त्राता, तुमसे सठन सिखावन दाता। ऐसे प्रभु का मैं दास हूँ। हर को दंड कठिन जय भंजा, अतहि समेत नृप दल मद गंजा। जिसने शिव का धनुष तोड़ा था, जिस तुम्हारे समेत सारे राजाओं को जिसने मानमर्दन कर दिया था, उसका मैं दास हूँ। खरदूषण तिसरा अरु बाली, बधे सकल अतुलित बलशाली। जिसने खरदूषण, तिसरा और बाली ऐसे बड़े बड़े महान योद्धाओं को मार दिया है, मैं उनका दूत हूँ। जाके बल लवलेस ते जितहु चराचर झारी, तासु दूत मैं जाकरी, हरि आने हु प्रिय नारी। जिसके लवलेस मात्र से बल से तुमने पूरा ब्रह्मांड जीत लिया, और जिसकी स्त्री को तुम हर लाए हो, मैं उनका दूत हैं। जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन परी लड़ाई। मैं तुम्हारी बहुत भलाई जानता हूँ। सहस्त्राबाहु से लड़े तो उसने पकड़ के बांध दिया था। समर बाल सन कर जस पावा, सुन कभी बचन भी हंसी बिहरावा। बाली से भी तुम्हारी लड़ाई हुई थी, जिसने आपको बांध लिया था, तो उसको वो कर लेता है। फिर समझाता है वो रावण को कि देखो, राम के विमुख कोई नहीं बचा सकता है, इसलिए तुम सीता जी को लौटा दो। रावण क्यों मानने लगा? जब मानने लगा, कुछ दुर्वचन कह दिया, तो रावण गुस्सा गया, बोले कि इसको दंड दो। विभीषण आ जाते हैं, बोले नहीं, दूत को अवध होता है, दूत को दंड मत दीजिए, और कुछ दंड दीजिए। तो रावण ने कहा कि भाई, बंदर की तो ममता सबसे ज्यादा पूंछ पे होती है। हाँ, कपि कै ममता पूंछ पर, सब ही कहूँ समुझाए, तेल बोरी पट बांधी पुनी, पावक देहु लगाए। बंदर की ममता सबसे ज्यादा किसमें होती है? पूंछ में। इसलिए तेल लगाकर बोर करके कपड़ा बांध के इसमें आग लगा दो। जब पूंछहीन बंदर जाएगा तो अपने स्वामी को ले आएगा। तो फिर क्या होता है, जब पूंछ, हनुमान जी ने पूंछ बढ़ा दिया, जितना कपड़ा लगाए उतना बढ़ती जाए पूंछ। तो रहा न नगर बसन घृत तेला, अब बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला। कपि ने ऐसी माया कर दी हनुमान जी ने कि पूंछ बढ़ती चली जा रही, और शहर के जितना कपड़ा लगता था सब खत्म हो गए, और तेल वोल सब
उपयोग कर लिया। अब हनुमान जी ने कहा कि अरे शारदा सहाय हो गई, सरस्वती सहाय हो गई, इसके मुंह में बैठ गई। अच्छा है, आग लगाएगा तो हम पूरा लंका जला देंगे, जो इनके यहाँ असला वो है घर और बर्बाद कर देंगे, और जो भी बारूद वारूद जो भी रखा होगा सब नष्ट कर देंगे। तो जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाही। पूरे नगर को जला देते हैं, केवल एक विभीषण का घर नहीं जला। और हनुमान जी की पूंछ क्यों नहीं जली? क्यों? भगवान शंकर बोलते हैं ताकर दूत अनल जहि सिरजा, जरा न सोते ही कारण गिरिजा। किसका दूत है? जिसने अग्नि बनाई है, तो उसके दूत के पूंछ में आग कैसे लगेगी? इस कारण नहीं जली पूंछ। तो अब लंका को जला दिया। जरा नगर अनाथ कहाँ जैसा, जैसे अनाथ कोई हो नहीं, पूरा नगर जल गया निमिष भर में। उलटी पलटी लंका सब जारी, और कूदी परा पुण्य सिंधु मझारी। सिंधु के बीच में कूद करके अपनी पूंछ को बुझा दिया। अब इसके बाद सीता जी के पास आए आज्ञा लेने। मातु मोहि दी जय कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। हे माता, मुझे कोई चिन्ह तो दीजिए जिससे बता सकूं कि सीता जी ने दिया है, मैं मिल के आया हूं। तो चूड़ा मणि उतारी तब दयाऊ, हर्ष समेत पवन सुत लयाऊ। चूड़ा मणि उतार के देती सीता जी, यहाँ जो लगा रहता है ना, तो हनुमान जी ले लेते हैं। पहले ही मुद्रिका मुख में मेल के गए थे। भगवान राम के पास चल देते हैं उठ करके, और फिर वापस कूद करके आते हैं और भगवान राम से मिलते हैं। तो तब तक भगवान प्रवर्षण पर्वत पर ही हैं। हाँ, वहीं पे है। तो भगवान राम जब पूछते हैं कि सीता जी कैसी हैं, तो कहते हैं सीता कहती विपत्ति विशाला, बिना ही कहे भले दीन दयाला। कितनी दुखी है, उसको कहने न कहना ही अच्छा है। निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कल्प समबीत, बेगी चलिए प्रभु आनिए, भुजबल खल दल जीत। उनको एक एक निमिष जो है कल्प के समान बीत रहा है, इसलिए शीघ्र किया जाए और ले आया जाए। तो जब भगवान हनुमान जी के ऊपर इतना, हनुमान जी के इस काम से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं? सुन कपितो ही समान उपकारी, और नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। हे कपि, तुम्हारे समान मेरा उपकार करने वाला न कोई देवता है, न मनुष्य है, न मुनि है। इतनी तारीफ कर दिया। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख हो न सकई मन मोरा। मैं क्या प्रति उपकार करूं? सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही, देखो कर विचार मन माही। हे पुत्र, मैं तुमसे उरिन नहीं हूं। इतना वो देते हैं। पुनि पुनि कपि चितौ सुर त्राता, लोचन नीर पुलक अतिगाता। जब भगवान ने इतनी बड़ाई कर दी तो हनुमान जी साष्टांग हो गए कि रक्षा करो भगवान, कहीं मुझे घमंड ना आ जाए। सुन प्रभु बचन बिलो की मुख, गात हर्षि हनुमंत। चरण पर प्रेमाकुल, अत्राहि त्राहि भगवंत। हे भगवान, त्राहि माम, रक्षा कीजिए मुझे, घमंड किसी तरह से ना आ जाए। मैं कौन हूँ? आपके बल पे ही कुछ किया हूँ। बार बार प्रभु चाहि उठावा, अप्रेम मगन ते ही उठब न भावा। बार बार भगवान उठा रहे हैं लेकिन उठ नहीं रहे हैं वो। तो जो इस दशा को भगवान शंकर जब पार्वती कथा सुना रहे हैं तो क्या कह रहे हैं? प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, और सुमिर सो दशा मगन गौरीसा। भगवान का हाथ और हनुमान जी के सिर पर है, और शंकर भगवान अपने सिर पर महसूस कर रहे हैं, क्योंकि शंकर तो स्वयं है। तो मगन हो जाते हैं उस प्रेम से। ऐसा करके बोले भाई कैसे कैसे किया?
लंका जराया तो रावण उन्होंने कहा कि शाखा मृग कै बड़ी मनुसाई, अशाखा ते शाखा पर जाई। हम तो बंदर हैं, इधर कूद चले जाते हैं। नाग सिंधु हाटक पुरजारा, निश्चर गण विधि विपिन उपारा, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। वो सब आपकी महिमा है, मेरा इसमें कुछ नहीं है। एक बहुत अच्छी बात हनुमान जी ने कहा भगवान से कि ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तब प्रभाव बढ़वा न लही, अजारी सकै खलु तूल। हे भगवान, उसको इस संसार में कोई चीज दुर्गम नहीं है जिसके ऊपर आप अनुकूल हो जाओ, आपकी कृपा हो जाए तो एक छोटी सी रुई भी बड़वा नल अग्नि को भी जला सकती है। ये भक्त जो है अभिमान रहित कितनी सुंदर बात बोला। अब इसके बाद हम एक चीज और आपको बताना चाहेंगे कि आखिर ये घटनाएं कब कब हुई। तो अगहन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को हनुमान जी महेंद्र पर्वत से उछलकर समुद्र के पार करने के लिए आकाश मार्ग से जाते हैं। इसी दिन रात के अंतिम भाग में सीता जी के दर्शन हनुमान जी से को अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे होते हैं। अगहन मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन अशोक वृक्ष में हनुमान जी पूरे दिन और फिर रात भर बैठे रहे। उसी रात जब सभी दासों सो गई तब उन्होंने सीता जी को राम कथा सुनाई और सीता जी से मुलाकात हुई। अगहन मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को राजसों अक्षय कुमार से युद्ध होता है। इसमें हनुमान जी द्वारा अक्षय कुमार का वध कर दिया जाता है। अगहन मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को इंद्रजीत ब्रह्मास्त्र चलाकर हनुमान जी को बांधकर रावण की सभा में ले जाता है। लंका को जलाने के बाद सीता से मिलकर और सीता जी द्वारा चूड़ामणि निशानी लेकर अगहन मास की पूर्णिमा को समुद्र का पार कर वापस महेंद्र पर्वत पर आ जाते हैं। फिर पौष मास की कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से लेकर 5 दिन वापसी किष्किंधा पहुंचने में लगे। छठवें दिन मधुवन के फल खाए और पौष मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी के दिन रात को सीता जी की खबर भगवान को सुनाते हैं। तो और 7वें दिन पौष मास की कृष्ण पक्ष सप्तमी को भगवान राम आगे चल देते हैं उसके लिए, समुद्र तट के लिए। तो जब प्रवर्षण पर्वत से प्रभु समुद्र तट तक आ रहे थे, हाँ। उस बीच की यात्रा कैसी थी और आगे क्या हुआ, ये हमारे दर्शकों को बताइए। ऐसा है कि अब उधर से कूद करके आ गए तो मैंने तिथियां बताई कितने दिन लगे। एकादशी को गए और पूर्ण एकादशी मैंने 11वीं तिथि और पूर्णमासी को आ गए, 5-6 दिन में आ गए। फिर 6 दिन जाने में लगे वहां किष्किंधा। 7वें दिन उन्होंने सीता जी की कथा सुनाई। फिर पौष मास की अष्टमी को उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में विजय नामक मुहूर्त में दोपहर के समय में लंका के लिए राम बानरों की सेना के सहित प्रस्थान किए। ये वो एग्जैक्ट नक्षत्र और समय है जब प्रभु चले। समुद्र के किनारे रामेश्वरम पहुंचने में भगवान राम को सेना सहित 7 दिन लगे। पौष शुक्ल प्रतिपदा से तृतीया तक 3 दिन समुद्र के किनारे सेना सहित बैठे रहे। अब आगे की जो कथा है, कैसे भगवान राम ने राम सेतु बनाया और कैसे लंका विजय किया, वो दर्शकों को अगले एपिसोड में बताया जाएगा। जी।